हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कोमल सिसोदिया। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 4th का चैप्टर 2 है। यही चल रहा था, अभी हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा है अपने एडोप्शन प्लांट्स में। मैंने आपको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में बताया था कि वो क्या होते हैं और उसके टाइप्स क्या क्या हैं, माउंटेन्स में, प्लेन्स में और कोस्टल एरियाज़ में, मर्सी में क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे कि वाटर के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं और वो भी कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ ओनली फ्लोट करते हैं हमारे वाटर में, कुछ ऐसे हैं वो सिर्फ एक ही जगह रहते हैं, एक ही जगह बैठ करते हैं, वहीं से करते तो वो फ्लोट है लेकिन वो सिर्फ एक प्लेस पर करते हैं। वो ऐसा नहीं है आज यहाँ कल वहाँ, इस तरह से वो फ्लोटिंग नहीं करते। उनकी जड़ें जो उनकी जो रूट्स होती हैं वो एक जगह ही बैठ रहती हैं। आज हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो हेडिंग डालिए एक्वेटिक एनिमल्स। सॉरी, प्लांट्स के बारे में पढ़ना है तो एक्वेटिक प्लांट्स। तो एक्वेटिक प्लांट्स क्या होते हैं? जो वाटर के अंदर ग्रो करते हैं। तो आप कह सकते हो दीज प्लांट्स ग्रो इन वाटर, दीज प्लांट्स ग्रो इन वाटर। जो वाटर के अंदर ग्रो करते हैं हम उनको एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं। एक्वा मीन्स ही होता है वाटर, ठीक है। तो एक्वेटिक का मतलब होता है ग्रो इन वाटर, और प्लांट्स तो पता ही चला। तो प्लांट्स ग्रो इन वाटर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है। आज हम और इसके हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया था कुछ ऐसे होते हैं जो फ्लोट करते हैं तो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो फिक्स्ड रहते हैं एक जगह, तो उनकी जड़ें रूट से नीचे बेड होती है, तो वो उनकी जो रूट्स है एक जगह फिक्स होने की वजह से उनको हम फिक्स्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो एक फिक्स्ड रहते हैं एक जगह ही। और एक होते हैं हमारे जो अंडरग्राउंड प्लांट्स होते हैं। आपने देखा होगा जैसे ऊपर वाटर है, वो नीचे की साइड जो नीचे लेयर होती है वाटर के अंदर, जैसे इतना डीप है अगर हमारा, तो नीचे की साइड जो भी लेयर होगी वहाँ पर कुछ प्लांट्स होते हैं, हम उनको अंडर वाटर प्लांट्स बोलते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग डालिए फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्लोट ये क्यों करते हैं कि जो इनकी लीव्स होती हैं उनके अंदर वाटर रहता है, मतलब कुछ स्पॉन्जी टाइप की होती हैं वो, और एयर फिटेड वाटर होता है उनके अंदर, तो स्पॉन्जी होने की वजह से वो इजीली से फ्लोट कर पाते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो दीज प्लांट आर लाइट, ये बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं। दीज प्लांट्स आर लाइट एंड स्पॉन्जी, ठीक है। ये स्पॉन्जी होते हैं और एयर फिल्ड पार्ट्स होते हैं, एयर फिल्ड पार्ट्स, ठीक है। तो फ्लोटिंग प्लांट समझ में आ गया। फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं जो बहुत लाइट होते हैं, स्पॉन्जी टाइप के होते हैं, मतलब इस तरह से वो उनकी जो लीव्स होती है वो इतनी, और जैसे आप टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में देखते हो पतली होती है, ऐसी नहीं होती, उनमें थोड़ा सा इस तरह से ब्रीथ होती है, उनकी थोड़ी सी मोटाई होती है, उनकी थिक होने की वजह से वो इस तरह से करते हैं, तो वो पुश होती हैं, तो इसलिए हम उनको स्पॉन्जी बोलते हैं। एयर फिल्ड पार्ट, उनके अंदर एयर होती है, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं? ये साइज में बहुत स्मॉल होते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो दे आर स्मॉल इन साइज, दे आर स्मॉल इन साइज। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि डकवीड होता है, ठीक है। तो डकवीड हमारा एक प्लांट है जो एयर में फ्लोट करता है। एक होता है वाटर हाई ठीक है। तो ये प्लांट्स हैं जो हमारे क्या करते हैं, वाटर में फ्लोट करते हैं, इसलिए हम इनको फ्लोटिंग प्लांट्स बोलते हैं। वो बस उनकी लीव्स होती है, लीव्स से फिर फ्लावर होता है, फिर वो इजीली आसानी से पूरे वाटर में फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है। ये हो गया फ्लोटिंग का। सेकंड डालिए अब
अब फ्लोटिंग प्लांट्स का कुछ एक यूज़फुल भी है कि जो हमारे वाटर एनिमल्स हैं वो जब ज़्यादा हॉट सन रेज होती हैं, ज़्यादा गर्मी होती है, तो वो क्या करते हैं, इनकी जो लीव्स है, स्पॉन्जी लीव्स है, उनके नीचे वो छिप जाते हैं, क्योंकि उनको सन रेज ज़्यादा गर्मी होने की वजह से वो वहाँ पर ज़्यादा उनको गर्मी ना लगे, इसलिए वो लीव्स के नीचे छिप जाते हैं। तो ये इसका बेनिफिट है जो वहाँ के एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। सेकेंड डालिए, जिनकी रूट्स जो होती हैं वो एक जगह फिक्स रहती हैं। सेकेंड डालिए फिक्स्ड वाटर प्लांट्स। फिक्स्ड वाटर प्लांट्स, फिक्स्ड वाटर प्लांट्स क्या किसको बोलते हैं हम, कि जो उनके रूट्स हैं वो नीचे बेड रहती हैं। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो, दीज प्लांट्स आर फिक्स्ड इन द, दीज प्लांट्स are fixed in the bed of the pond। जो भी हमारा पॉन्ड है, तालाब है या ओशन है, कुछ भी है, तो उसके नीचे बेड रहती है, मतलब इस तरह से पकड़े से रहती है, तो इसीलिए उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि आपने देखा होगा लोटस का प्लांट होता है, लोटस फ्लावर बोल सकते हो, क्योंकि प्लांट पूरा नहीं होता है इतनी ज़्यादा, उसकी सिर्फ ऊपर एक लीव्स होती है, स्टेम जो होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, उसके बाद सिर्फ ओनली फ्लावर होता है, तो लोटस का फ्लावर बोल सकते हो। और एक आपने देखा होगा वाटर लिली। ठीक है, ये प्लांट्स हैं हमारे जो फिक्स्ड वाटर प्लांट्स होते हैं। मैंने आपको बता दिया कि ये एक जगह फिक्स रहते हैं क्योंकि बेड ऑफ द पॉन्ड है। ठीक है, बेड ऑफ द पॉन्ड मतलब पॉन्ड के, तालाब के बिल्कुल नीचे से वो इस तरह से उनकी रूट्स रहती हैं, तो इसलिए हम इनको फिक्स्ड वाटर प्लांट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गया जैसे लोटस और हमारा वाटर लिली हो गया है। ठीक है, और ये जो अपनी इनकी जो मतलब प्लांट्स की हॉलो लाइट स्टेम होती है, किस लिए होती है, ताकि वो लीव्स को और फ्लावर को रख सके, मतलब ऊपर की साइड रहे, इसलिए। तो लिख सकते हो आप कि जो प्लांट्स हैं हैव हॉलो एंड लाइट स्टेम। दीज प्लांट्स हैव हॉलो एंड वीक, हॉलो रहती है और कैसी रहती है, वीक रहती है, स्टेम, वीक स्टेम, टू कीप लीफ एंड फ्लावर। ठीक है, जो उसका फ्लावर है, जैसे लोटस होगा तो लोटस के ऊपर लीफ होती है और वो उसका जो फ्लावर होता है उसको फ्लोट करने में उनकी हेल्प करता है। ठीक है, टू कीप लीफ एंड फ्लावर फ्लोट। ठीक है, उनकी जो फ्लोट करने में इजीली से हेल्प करता है, ये स्टेम का काम है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिक्स्ड वाटर। अब एक और रह गया है अंडर वाटर। थर्ड डालिए अंडर वाटर, वाटर प्लांट्स। अंडर वाटर प्लांट्स हम किसको बोलते हैं, जिनकी अंडर वाटर प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो नैरो लीव्स होती हैं और उनमें कोई भी हमारा मतलब जो पोर्स होते हैं वो पोर्स नहीं होते हैं, तो दे हैव नैरो लीव्स, दे हैव नैरो लीव्स एंड नो, उनके पास क्या नहीं होता है, नो पोर्स।
ठीक है, उनका कोई भी मतलब कोई भी पोर्स नहीं होता है, तो वो किससे सांस लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लीव्स जो होती है हमारी, उसके नीचे वाली लेयर में पोर्स होते हैं, जिसको जहाँ पर स्टोमेटा होता है, वहाँ से हमारी जो लीव्स हैं वो एयर को इनहेल और एक्सहेल करती हैं। तो वो ये कह रहा है इसमें जो हमारे अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं उसमें कोई भी पोर्स नहीं होते हैं, क्योंकि वाटर के अंदर वो सारा ही नीचे है, क्योंकि किसी और में फ्लोटिंग प्लांट्स थे या हमारे जो हमारे फिक्स्ड प्लांट्स थे उनकी जो लीव्स है और फ्लावर है वो अपर साइड है, मतलब वाटर से लेवल से ऊपर है, वो अबव द वाटर है, तो उसमें इजीली से पोर्स से वो अपनी गैस को एक्सचेंज कर सकता है, मतलब इनहेल और एक्सहेल रेस्पिरेशन कर सकता है। लेकिन जो हमारे अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं, ये अंडर वाटर प्लांट्स क्या होते हैं, ये कंप्लीटली हमारे वाटर के अंदर ही होते हैं, तो इसलिए ये लीव्स के अंदर अगर पोर्स भी होते तो वहाँ से ये अपने एयर को एक्सचेंज नहीं कर पाते, इनहेल एक्सहेल नहीं कर पाते, इसलिए इनकी जो लीव्स हैं ये नैरो टाइप की होती हैं और इनके अंदर पोर्स नहीं होते हैं। ये इनका जो बॉडी सरफेस है उसी से ये ब्रीथिंग करते हैं। तो दे ब्रेथ थ्रू द, किससे करते हैं ये, बॉडी सरफेस से। ठीक है, जो उनकी बॉडी सरफेस है उसी से ये अपना ब्रीथिंग का काम करते हैं। ठीक है, ये था अंडर वाटर प्लांट्स के बारे में। इसके एग्जाम्पल के लिख लीजिए, इसको हम बोलते हैं पॉन्ड विंड, वहाँ पर था डकवीड। डकवीड क्या था हमारा, डकवीड एक हमारा फ्लोटिंग प्लांट है या फ्लोटिंग फ्लावर बोल सकते हो, लेकिन जो पॉन्ड विड है वो जो नीचे की साइड होते हैं उनको हम पॉन्ड विड बोलते हैं। और सेकंड है टैप ग्रास। ठीक है, तो ये था अंडर वाटर के बारे में। अब कुछ थोड़े से ऐसे प्लांट्स हैं जो अलग अलग है, जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। 2-3 ही टाइप्स हैं। हेडिंग बस अदर प्लांट्स डाल दीजिए, क्योंकि सबका डिफरेंट वर्क है, जो हमारे ना तो एक्वेटिक में आते हैं और ना ही हमारे टेरेस्ट्रियल में आते हैं। ठीक है, तो डाल दीजिए हेडिंग सम अदर प्लांट्स। इसमें फर्स्ट हेडिंग डालिए पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं जो हमारे जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल किसके पास नहीं होता है, जिनके जो प्लांट्स हैं वो ग्रीन नहीं होते, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में जो ग्रीन हमारी लीव्स होती हैं तो ग्रीन कलर क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के जैसे मशरूम हो गया और जी मोल्ड्स हो गया। ठीक है, हैव नो क्लोरोफिल, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। तो ये नॉन ग्रीन प्लांट्स हो गए। तो ये कहाँ पर रहते हैं, इनको हम अलग कैटेगरी में लिखते हैं। तो दे लिव ऑन अदर प्लांट्स, दे लिव ऑन अदर प्लांट्स, मतलब ये अपना जो फूड है उसके लिए डिपेंड रहते हैं दूसरे प्लांट्स के ऊपर, क्योंकि ये ग्रीन नहीं है और जो प्लांट्स ग्रीन नहीं होते वो अपना खुद फूड नहीं बना सकते। ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बनता है और क्लोरोफिल इनके पास है नहीं, तो ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते, इसीलिए ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो इसलिए हम इनको पैरासाइट्स बोलते हैं। सेकेंड डालिए, सेकेंड है इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस किसको बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस होते हैं हमारे कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, पिचर प्लांट होता है। उनका काम क्या होता है, जितने भी फ्लाइज होते हैं, मतलब छोटे छोटे से जो इंसेक्ट्स होते हैं, अगर वो उन प्लांट्स के पास जाएंगे तो उन इंसेक्ट्स को ईट कर लेते हैं, खा लेते हैं। तो ऐसे प्लांट्स गया, मानो पिक्चर प्लांट इस तरह से ओपन रहता है, जैसे ही इंसेक्ट जाएगा वो ऐसे अपना क्लोज कर लेगा, तो उस जो भी इंसेक्ट होते हैं वो उनको खा लेते हैं, इसलिए हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है, तो जो दे ईट
दे ईट इंसेक्ट्स, ये इंसेक्ट्स को खाते हैं। ये जो हमारे प्लांट्स होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं। तो ये मैंने बताया जैसे कि ये थोड़े से जो छोटे छोटे से एनिमल्स होते हैं उनको ये खा लेते हैं, उनको मतलब उनको पकड़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं। तो आप लिख सकते हो दीज प्लांट ट्रैप स्मॉल एनिमल्स। लाइक जैसे कि हमारा फ्लाइज हो गया, ठीक है, जो हमारे फ्लाइज है उनको ट्रैप कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए पिक्चर प्लांट। अब एक लास्ट और है गया हमारा जो जिसको ग्रास फैमिली में बोल सकते हैं, प्लांट्स ऑफ ग्रास फैमिली। ग्रास फैमिली होता है जैसे कि जहाँ पर हमारे अनाज को हम बोलते हैं, ये सब हमारे क्या है, ग्रास फैमिली के हैं। जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, ये सब हमारे ग्रास फैमिली होती है। क्योंकि एक सीजनल होता है, सिर्फ एक सीजन के लिए ही ग्रो करते हैं, सम टाइम के लिए, मे बी 3 और 4 मंथ्स के लिए। थर्ड डालिए प्लांट्स ऑफ ग्रीन, प्लांट्स ऑफ ग्रास फैमिली, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया ग्रास फैमिली का होता है, जैसे कि वीट हो गया, हमारा राइस हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये ग्रास की फैमिली में ही आते हैं। तो दीज इंक्लूड प्लांट्स ऑफ वीट, राइस और भी जितने भी ज़्यादातर सीरियल्स होते हैं वो सब ग्रास की ही फैमिली में आते हैं। एक लास्ट है प्लांट्स हैव लॉन्ग स्टेम, क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी स्टेम बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है। जैसे कि आपने शुगर केन देखा होगा, गन्ना, तो शुगर केन की जो स्टेम है, जो जिसको हम ईट करते हैं, वो एक स्टेम होती है, तो उसकी स्टेम बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है। तो ये लास्ट है हमारा फोर्थ, plants have long stem, plants have long stem, जैसे कि हमारा शुगर केन, और एक होता है बैम्बो, हैव लॉन्ग स्टेम। इनकी स्टेम कैसी होती है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है। तो हमारा आज इतना ही था, आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।